आज मन बहुत व्यथित सा है, विचलित भी हूँ। और आमतौर पर जब भी मैं अपने जनजातीय क्षेत्र भरमौर के पैतृक गांव उरई में घर पर आता हूँ तो सुकून हासिल करने के लिए जिस जगह पर मैं जाया करता था उस जगह पर पहुंचा हुआ हूँ। और मैं यहाँ इस स्थान पर जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आखिरी बार बैठ रहा हूँ, इसलिए बहुत विचलित हूँ। मैं ऐसा भला क्यों कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि क्योंकि बहुत जल्दी मुझे ये मेरे बचपन के साथी, ये जो दरिया है, ये जो झरने हैं, ये देखने को नहीं मिलने वाले हैं। ये पेड़ों के कुंज जिसके बीचों बीच में बैठकर मैं आराम सुकून हासिल किया करता था, अपने विचार इनसे साझा किया करता था और इनके विचारों को मैं खुद समझा करता था, वो अब मुझे बहुत जल्दी देखने, सुनने और महसूस करने को नहीं मिलेंगे। क्यों, बताते हैं विस्तृत तरीके से। नमस्कार, मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज। हमारी टैगलाइन है, सच है तो चमकेगा ही। हम जो सच्चाई आप लोगों के सामने साझा करने के लिए पहुंचे हैं मित्रों, निश्चित तौर पर अगर इसमें सच्चाई होगी तो ये चमकेगी भी, और आपके सुझाव, आपकी सोच समझ के मुताबिक जो है हमें यहां पर कमेंट भी पढ़ने, देखने और सुनने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं कि मैं आखिर विचलित क्यों हूं, मैं इस वक्त उदास क्यों हूं, व्यथित क्यों हूं। तो मैं आप लोगों को बता दूं मित्रों कि मैं जिस जगह पर यहां बैठा हुआ हूं, इस चट्टान पर मैंने अपना बचपन गुजारा है। जब भी मैं बचपन में जब यहाँ इस क्षेत्र में रहा करता था तो उस वक्त जब मैं स्कूल जाया करता था तो उन्हीं दिनों में हम लोग, क्योंकि साथ के साथ पशुपालन भी किया करते थे, मेरी जो भेड़ बकरियां थी उनके साथ में सुबह शाम जो है यहीं पर आया करता था, यहीं पर मैं अपनी उन भेड़ बकरियों को चराया करता था। और इसी जंगल में जो है चारों तरफ हम लोग घूमते थे अपनी भेड़ बकरियों के साथ, खूब लुत्फ उठाते थे, मौज मस्ती किया करते थे, गाने गुनगुनाया करते थे और इन जगहों पर आकर जो वो सुकून हासिल किया करते थे। और यहीं पर जब मन उदास होता था तो यहीं आकर जो है इन्हीं पेड़ों के कुंज के बीचों बीच बैठकर जो है शांति ढूंढा करते थे, किताबें पढ़ा करते थे और सोचा करते थे कि एक दिन जब हम बड़े आदमी बनेंगे तो यहाँ एक ऐसी जगह बनाएंगे जहां देश दुनिया के तमाम विचारक, तमाम थिंक टैंक, तमाम बुद्धिजीवी जो है यहाँ पर आकर जो है अपने विचारों को लिख सकें, यहाँ से उद्वेलित कर सकें, यहाँ से प्रचारित कर सकें। यहाँ की तरह के हालात यहाँ पर पैदा हुए हैं, उससे तो यूं लगता है कि बहुत जल्दी ये आबो हवा अब हमें देखने, सुनने और महसूस करने को नहीं मिलने वाली है। क्योंकि ये जो जगह है, जो 12 महीने 24 घंटे हमें ये कलकल करता बहता हुआ ये जो झरना, ये पानी, ये जो जल है, ये हम बीच है, ये हमें हर तरह से जो है वो प्रेरित किया करती थी। और यहीं पर जंगली जानवर जो यहाँ पर उनकी ये रिहाइशें हैं, उनकी ये हैबिटेशंस है, यहाँ पर उनको भी हम लोग उनका अवलोकन किया करते थे, उनको देखा करते थे। लेकिन अब क्योंकि सुनने में ये आया है कि बहुत जल्दी ये उजड़ने वाला है, अब यहाँ पर वो तमाम सारी चीजें देखने और सुनने को नहीं मिलने वाली है। यहाँ बहुत जल्दी बड़ी बड़े गर्जनाएं होने वाली हैं और सुरंगें लगेंगी, यहाँ बड़े बड़े यहाँ पर टनल्स बनाए जाएंगे, यहाँ पर टरबाइन घुमाए जाएंगे, तो उसकी कर्कश आवाजों से ये सब का सब जो है वो मटियामेट होने वाला है। उसकी तस्दीक ये लाल झंडे कर रहे हैं, ये खतरे के निशान जो लाल झंडे हैं ये कर रहे हैं। ये देख लीजिए, ये जो है ये हमारी यहाँ की जो पुश्तैनी जो परंपराएं हैं, हमारे जो यहाँ पुरखों की ये जो संजोई हुई चीजें वो सब खत्म होने वाली है। ये जितने भी झंडे हैं ये खतरे के निशान के झंडे हैं, ये सब के सब जो लगे हुए हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार चारों तरफ से घुमाकर दिखा ले, ये सब झंडे खतरे के निशान के हैं। क्योंकि यहाँ पर एक मिनी पावर प्रोजेक्ट लग रहा है मित्रों, 2 से 2.5 मेगावाट का यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट बनेगा। और वो 2 से 2.5 मेगावाट का जो पावर प्रोजेक्ट है, यहाँ की इस पूरे क्षेत्र की जो शांति है उसको भंग करने वाला है, उसको तहस नहस करने वाला है। इस वेजिटेशन को, इस हरियाली को, इस आबो हवा को, इन फिजाओं को पूरी तरह से जो है मटियामेट कर देने वाला है। ये दरिया अब हमें उस तरह से दिखने वाले नहीं है, क्योंकि इनकी धाराएं जो है वो मोड़ दी जाएंगी, तोड़ दी जाएंगी और बंद कर दी जाएंगी, घुप अंधेरे में डाल दी जाएंगी और उसके बाद आपको कुछ नहीं नजर आएगा, यहाँ आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। हालांकि अच्छी बात है, बहुत जो डेवलपमेंट की बात की जा रही है, बिजली पैदा करने की जो बात की जा रही है, वो बिजली पैदा हो जाएगी, उससे रोशनी किनके घरों में होगी ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन उस रोशनी को संचालित करने के लिए यहाँ कितना एरिया, कितना क्षेत्र जो है
वो प्रभावित होगा, उसके बारे में यहाँ पर अगर मैं वर्णन करूं तो कम होगा। उसकी वानगी आप लोगों ने अपने अपने आस पड़ोस में जहां जहां भी ये पनबिजली परियोजनाएं लगी हैं वहां देख चुके होंगे आप लोग कि 2 मेगावाट के नाम पे, 2.5 मेगावाट के नाम पर, 3 मेगावाट के नाम पर, 5 मेगावाट के नाम पर ये जो वेजिटेशन होती है और लोगों की शांति जो भंग होती है, उससे क्या क्या नुकसान होते हैं, वो मैं थोड़ा सा उस पर आप लोगों को बता दूं कि क्या कुछ होता है, क्या क्या नुकसान जो है वो होते हैं। इससे मैं आप लोगों को सबसे बड़ी बात तो ये बता दूं कि जब भी कहीं पर मिनी पावर प्रोजेक्ट या पावर प्रोजेक्ट लगता है तो वहां पर सबसे पहले होता क्या है। अभी लोगों को लग रहा होगा कि आपको क्या दिक्कत है, यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट लगेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत सारी चीजें होंगी। अभी आप देखो यहाँ पर वैसे भी तो सुनसान हुआ पड़ा है। इसमें आप लोगों को, आपको क्या परेशानी है? मुझे कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है इसके बारे में ये बता देता हूं कि ये जो वेजिटेशन है, ये जो चीजें हैं, इनके उजड़ जाने से क्या क्या नुकसान होते हैं, किनको किनको क्या क्या फर्क पड़ता है, कितना अंतर आप लोगों को पड़ता है। सबसे पहले जब प्रोजेक्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण होता है, जिसमें लोगों की खेती योग्य जो भूमि होती है वो छिन जाती है। अभी तो आपको समझ नहीं आएगी, चंद रुपए आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे तो अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन जब छिन सकते हैं, जब वो छिन जाएंगे और लंबे टाइम के बाद जब आपको पता चलेगा तो फिर उसका एहसास आप लोगों को निश्चित तौर पर जो वो होगा। कई परिवारों को अपने पुश्तैनी गांव छोड़ने पड़ जाते हैं, घर छोड़ने पड़ जाते हैं। मुआवजा अक्सर अपर्याप्त या बड़ी देरी से मिलता है। एक तो मिलता कितना करी है यहाँ पर गांव के लोगों को, लेकिन मिलता है तो बड़ी देरी से, बड़ा ना के बराबर होता है। अब हम सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि हमारे जो जलीय संसाधन होते हैं, जो जल संसाधन होता है, क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों में जल, जमीन, जंगलात, यही उनके सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं और उन्हीं पर सबसे बड़ा कुठाराघात होता है। नदी नाले का पानी टनल या पाइप में मोड़ दिया जाता है। गांव के पीने और सिंचाई की जो पानी होती है उसमें कमी आ जाती है, वो उनको नहीं मिल पाता है। और तो और जो कई पारंपरिक जो हमारे जल के स्रोत होते हैं, नेचुरल सोर्सेज होते हैं, जैसे कुएं हैं, कई धाराएं हैं, वो सब की सब सूख जाते हैं मित्रों। इसके अलावा हमारे जो एनवायरनमेंट होता है, जो हमारा पर्यावरण होता है, उसको व्यापक नुकसान इसका देखने को मिलता है। कैसे, वो भी मैं आप लोगों को बता दूं कि पेड़ों की जब कटाई होती है, पहाड़ों में जब ब्लास्टिंग होती है, तो जंगलों को भारी नुकसान होता है। ये जो जंगलात आप देख पा रहे हैं मित्रों, इसलिए मैं कह रहा था कि मैं बहुत व्यथित हूं, क्योंकि आने वाले टाइम के बाद मुझे ये कुछ देखने को नहीं मिलेगा। मैं जब घर आया करूंगा तो मैं सुकून ढूंढने के लिए अगर कहीं जाना चाहूंगा तो मुझे कोई जगह नहीं मिलेगी जहां मैं जाकर जो है यहाँ पर आकर जो है, इस जनजातीय क्षेत्र होने के नाते भी मैं कहीं सुकून नहीं हासिल कर पाऊंगा। सिर्फ घर की चार दीवारी, गांव की कर्कश, जो लोगों की जो कर्कश आवाजें, सुरंगों की, ये तमाम सारी चीजों की, ब्लास्टिंग, जंगलों का जो नुकसान होता है और वन्य जीवों का जो आवास होता है, हैबिटेशंस होती है उनकी, वो खत्म हो जाती है। लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, उससे कितना जनजीवन प्रभावित होता है, मिट्टी का कटाव कितना ज्यादा होता है, ये सब आप जानते हैं। इसके अलावा जो है, जब डिजास्टर्स होते हैं, जब आपदाएं आती हैं, तो हमारी जो सुरक्षा होती है वो जोखिम में आ जाती है। पहाड़ों में जब सुरंग बनती है, ब्लास्टिंग होती है, उससे लैंडस्लाइड और दरारें जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं। अचानक जब पानी छोड़ दिया जाता है तो उसे बाढ़ आने की स्थिति पैदा हो जाती है, घरों में दरारें आना, ये तमाम सारी चीजें आम बात जैसी होती है। इससे हमारी आजीविका पर भी जो है वो बहुत बड़ा असर पड़ता है। कैसे? खेती, पशुपालन और जो स्थानीय काम होते हैं हमारे, वो सब के सब प्रभावित होते हैं। नदी आधारित जो रोजगार होते हैं, चाहे वो हमारा जो है वो मछली पालन हो, पर्यटन हो, ये सब का सब जो है वो खत्म हो जाता है। और इसके अलावा जो है, स्थानीय लोगों को प्रोजेक्ट में स्थायी रोजगार भी नहीं मिल पाता। सबसे बड़ी बात है, स्थायी रोजगार नहीं मिलता कि आपको ठूंजा साल वाली पक्की नौकरी, ऐसा कोई नहीं दे सकता, ऐसा कोई नहीं देता है आप लोगों को, ऐसा कुछ मिलने वाला भी नहीं है। ये तमाम सारी चीजें अभी देख लो, ये आपको आखिरी बार 4 स्टार न्यूज दिखा रहा है और सच है तो चमकेगा ही। ये जो मैं चीजें आप लोगों को बता रहा हूं, तो ये सच्चाई है जो अभी चमका रहा हूं। उसके बाद जो है देखना, इस पर जब पर्दा पड़ जाएगा फिर आप लोगों को पता चलेगा कि क्या सच्चाई है। इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ते हैं निश्चित तौर पर। सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव कैसे पड़ते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों में जो परंपराएं होती है, हमारे देवस्थल होते हैं, हमारे देवी देवताओं के जो बड़ी बड़ी पनाहगाहें होती हैं और सांस्कृतिक पहचानें होती हैं, वो प्रभावित होती हैं, बड़े स्तर पर प्रभावित होती हैं। बाहरी मजदूरों के आने से सामाजिक संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। हमारी हार्मोनी बहुत खराब होती है, क्योंकि जब बाहर की कंपनियां यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती हैं, काम करती हैं, तो वो किस तरह की डिवाइड एंड रूल जैसी जो परिस्थितियां होती हैं उनको अपनाती हैं। ऐसी स्थिति पैदा कर देती है कि भाई भाई का यहाँ पर जो है वो जाननी दुश्मन बन जाता है। ऐसी स्थितियां माजी के जो एक्सपीरियंस हैं वो बताते हैं, ऐसे अनुभव हमें बताते हैं, ऐसे देखने को मिला है, मिलता है और मिलता रहेगा इस तरह की चीजों से। और स्वास्थ्य समस्याएं कैसे उत्पन्न होती हैं ये भी मैं आप लोगों को बता दूं।
तो जो धूल होती है, शोर होता है, प्रदूषण से हमारी सांस और अन्य बीमारियां जो है उसका खतरा जो है यहाँ बढ़ जाता है। पानी की कमी से स्वच्छता पर जो है वो असर पड़ता है। तो ये तमाम सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। हालांकि कानूनी और अधिकार जो होते हैं वो उससे जो है, जो हमारे कानूनी अधिकार होते हैं उससे किस तरह से हमारा ये प्रभाव जो होता है, कई बार जो होता है ग्राम सभा की अनुमति जो होती है वो ठीक से नहीं ली जाती है। जो फॉरेस्ट एक्ट जो कहता है उस पर भी कई तरह से बंद कमरे में क्या कुछ हो जाता है, ये सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आम लोग जहां काम हो रहा होता है उन लोगों को इतने हक हकूकों के बारे में उतनी जानकारी होती नहीं है और वो किस तरह से प्रभावित होते हैं सब लोग जानते हैं। लोगों को अपने अधिकारों की पूरी जानकारी तो मैंने पहले ही कहा है कि नहीं होती है, तो उससे वो बहुत ज्यादा जो प्रभाव उन पर, उनके जीवन पर जो है वो पड़ता है। और फायदे क्या होते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ मित्रों। फायदे, बिजली का उत्पादन होता है, स्थानीय लोगों को कितना फायदा होता है उसका ये आप लोग खुद एवेल्युएशन कर लें। जितने भी प्रोजेक्ट लगे हैं उनका फायदा किसको किसको हुआ है, कितना हुआ है, ये आप एवेल्युएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ अस्थायी रोजगार जो वो निश्चित तौर पर मिलता है, अस्थायी रोजगार, 58 साल वाली पक्की नौकरी नहीं, अस्थायी रोजगार मिलता है। सड़क और बुनियादी ढांचा जो है वो हल्का फुल्का विकसित होता है। जहां पर आप लोग कल तक छोटी छोटी पगडंडियों में जाते हैं वहां पर जो है वो वहां पर जो है फिर आप लोग कुछ सड़कें बन जाती हैं, वहां तक आप पहुंच जाते हैं। लेकिन अक्सर ये जो फायदे होते हैं वो स्थानीय लोगों तक सीमित रूप से ही पहुंचते हैं, प्रॉपर रूप से वो भी नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि जब पावर प्रोजेक्ट्स वालों के प्रोजेक्ट बन जाते हैं तो फिर वो उन्हीं के लोग आवाजाही उन क्षेत्रों में करते हैं, आम लोगों को आने की अनुमति नहीं होती है। तो जंगल आपका, जमीन आपकी, जल आपका, जंगली जानवर आपके यहाँ के, और उस पर जो है कितनी बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पर अव्यवस्था का आलम जो है वो यहाँ पर करवाया जाता है। तमाम सारी चीजें देखने को मिलती हैं और ये तमाम सारी चीजें प्रभावित होती हैं। ये मैं दिखाने के लिए मित्रों यहाँ पर आया हुआ हूँ। हम कहते हैं कि सच है तो चमकेगा ही। अगर ये सच्चाई है तो ये निश्चित तौर पर चमकेगी, अगर ये सच्चाई नहीं है तो ये फीकी रहेगी। क्योंकि बातें दो ही हो सकती हैं कि विकास जरूरी है, लेकिन विकास के साथ साथ ये देखना भी जरूरी है कि जो आम लोगों के हक हकूक हैं वो अगर प्रभावित हो रहे हैं तो उसके बदले में उनको क्या मिल रहा है, उनको कहां पर जो है ऐसी जगह दी जा रही है। इतनी खूबसूरत नेचुरल ये जगह है, यहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट टूरिज्म डेस्टिनेशन बना सकता है बहुत शानदार तरीके से, क्योंकि ऐसा नेचुरल पानी का सोर्स उनको नहीं मिलने वाला, किसी को नहीं मिलने वाला। ये इतनी शानदार तरीके से पानी यहाँ पर चल रहा है, इतनी अच्छी वेजिटेशन यहाँ पर है। ये जंगलात वालों का ये क्षेत्र है या चाहे स्थानीय लोगों का भी क्षेत्र है। तो ये जब प्रभावित हो जाएगा, भले ही आज यहाँ कुछ नहीं हो रहा हो, लेकिन टूरिज्म के लिहाज से यहाँ पर कितना डेवलपमेंट यहाँ पर किया जा सकता है। क्यों नहीं आप लोग जो है उन उदाहरणों को देखते हैं। चंबा के चमीणू में जाकर क्यों नहीं देखते हैं कि वहां पर H2O का एक इतना बहुत बड़ा ग्रामीण स्तर पर जो है इतना प्रोजेक्ट वहां पर लगाया गया है, इतनी बहुत बढ़िया शानदार तरीके से जो है नॉट ऑन मैप की ओर से इतनी अच्छी डेस्टिनेशन वहां पर बनाई गई है। इसी तरह के पानी के सोर्सेज के बिल्कुल नजदीक बनाई गई है। उन्होंने भी पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ मुखालफत उनकी की थी और वहां पर जो है इतने शानदार तरीके से वहां पर एक टूरिज्म का आयाम बनाया है, जहां पर तमाम गांव के लोग जो है वो आकर वहां कामकाज भी करते हैं, रोजगार हासिल करते हैं, मछली पालन करते हैं, तमाम सारी चीजें करते हैं, उसका लाभ उठाते हैं। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। अगर उस दिशा में भी आप लोगों का ध्यान जाए तो आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ पावर प्रोजेक्ट से ही जो है ये अस्थायी रोजगार ही हासिल होंगे या तमाम सारी चीजें हासिल होंगी। बहुत सारी चीजें हैं जिससे रोजगार हासिल किया जा सकता है। हर जगह पावर प्रोजेक्ट ही थोड़ी ना बनाए जाएंगे। कुछ जगहों पर जो है वो टूरिज्म के आयाम भी इस तरह की जगहों पर बनाए जा सकते हैं, या कोई और तरीका अपनाया जा सकता है, कुछ और चीजें अपनाई जा सकती हैं। तो क्यों खामखा जो है वो इन सब चीजों को उजाड़ने पर जो है लोग उमादा हो जाते हैं, ये समझ से परे है। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कह रहा हूं, क्योंकि एक टीस जरूर है। यहाँ जब आए हैं, ये आखिरी बार यहाँ पर आए हैं, इसके बाद जो है ये जगह उजड़ने वाली है, ये तय हो चुका है। क्योंकि खतरे के निशान, लाल झंडे मैंने दिखा दिए, वो सामने देखिए लाल झंडा, ये खतरे का निशान है मित्रों। ये देखिए खतरे का निशान, और इसी खतरे के निशान के साथ जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर छोड़े जाता हूँ। जगह अपनी थी, बचपन हमने यहाँ गुजारा, अब जवानी में हम लोग रोजगार की तलाश में बाहर निकल चुके हैं, चले गए हुए हैं, और अब दोबारा जब सुकून हासिल करने के लिए इस जगह पर पता नहीं मैं आ पाऊंगा, मुझे आने दिया जाएगा भी कि नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि पता चले कि अब ये हमारी जमीन नहीं बची, ये तो किसी और की हो चुकी है। यहाँ तो कोई और बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, हमसे सवाल पूछे जाएं, इसी जगह पर खड़े होकर हमसे सवाल पूछे जाएं कि भैया कहाँ जा रहे हो, ये जगह यहाँ से नहीं आ जाता है, ये सेंसिटिव जगह है, यहाँ आपको आने की अनुमति नहीं है, आपका कैमरा यहाँ नहीं आ सकता, आप यहाँ नहीं आ सकते। ऐसे सवाल निश्चित तौर पर जो है वो पूछे जा सकते हैं। बहुत व्यथित हूँ, मन में बहुत ज्यादा टीस है। 4 स्टार न्यूज में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए और देश दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहें 4 स्टार न्यूज के साथ। शुक्रिया।
आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही।